नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के बारे में, जो कि बेहद धमाकेदार चल रहा है। भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और इतना तो कंफर्म है कि तीसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ही जीतेगी। लेकिन अभी भारत का स्कोर कितना चल रहा है और कितने विकेट गिरे हैं, ये पूरी जानकारी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम में ज्यादा मजबूत, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, 5वें दिन की शुरुआत में सारी निगाहें केएल राहुल पर थीं, जो 33 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। भारत को जीत के लिए 135 रनों की जरूरत थी और 6 विकेट बाकी थे। दूसरी ओर ऋषभ पंत उनके साथ क्रीज पर थे, जिन्हें उनके आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है। सुबह का सेशन शुरू होते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी। जोफ्रा आर्चर और क्रिस वॉक्स ने तेज और उछाल भरी गेंदें फेंकी, लेकिन केएल राहुल ने अपनी शानदार तकनीक और धैर्य का परिचय देते हुए हर गेंद को बखूबी खेला। उनकी टाइमिंग और कवर ड्राइव्स ने लॉर्ड्स के दर्शकों का दिल जीत लिया। दूसरी ओर ऋषभ पंत ने अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की और ब्राइडन कार्स की गेंदों पर आक्रामक शॉट्स लगाए। उनका एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव तो ऐसा था कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी हैरान रह गए। पहले सेशन में भारत ने बिना किसी नुकसान के 50 रन और जोड़े और स्कोर 108 रनों तक पहुंच गया। केएल राहुल ने इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। राहुल के शॉट्स में कई शानदार कट्स और ड्राइव्स शामिल थे, जो लॉर्ड्स की पिच पर बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पंत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने स्कोर को तेजी से बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी पूरी की, जिसने भारत को जीत की दहलीज पर ला खड़ा किया। लंच के बाद इंग्लैंड ने वापसी की कोशिश की। बेन स्टोक्स ने गेंदबाजी में बदलाव किए और शोएब बशीर को दोबारा बॉलिंग अटैक के लिए बुलाया। बशीर ने एक शानदार गुगली फेंकी, जिसने ऋषभ पंत को चकमा दे दिया। पंत 42 रन बनाकर आउट हो गए, जब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 142 रन था। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन भारत को अब सिर्फ 51 रनों की जरूरत थी। नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आए और उन्होंने केएल राहुल का बखूबी साथ निभाया। रेड्डी ने कुछ शानदार डिफेंसिव शॉट्स खेले, जबकि राहुल ने स्कोरबोर्ड को चलाए रखा। दूसरे सेशन में भारत ने धीरे धीरे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। केएल राहुल ने अपनी पारी को और मजबूत किया और 70 रन पूरे किए। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा था। इंग्लैंड के गेंदबाज अब थकने लगे थे और उनकी गेंदों में पहले जैसी धार नहीं थी। ब्राइडन कार्स ने कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन राहुल और रेड्डी ने कोई गलती नहीं की। आखिरकार जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे, राहुल ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेला, जो बाउंड्री के लिए चली गई। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगली ही गेंद पर रेड्डी ने एक सिंगल लिया और फिर राहुल ने शोएब बशीर की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर भारत को जीत दिला दी। भारत ने 193 रनों का लक्ष्य 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केएल राहुल 78 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात करें तो जोफ्रा आर्चर और शोएब बशीर ने कुछ अच्छी गेंदें फेंकी, लेकिन वे भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए। बेन स्टोक्स ने खुद भी गेंदबाजी की, लेकिन उनकी गेंदों में वह जादू नहीं था जो भारत को परेशान कर सके। दोस्तों, यह जीत भारत के लिए बेहद खास थी। केएल राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दिखा दिया कि वह बड़े मौकों पर बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऋषभ पंत ने भी अपने आक्रामक अंदाज से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेला। नीतीश रेड्डी ने भी अंत में शानदार साथ निभाया। भारत ने इस जीत के साथ तीसरे टेस्ट में 5 विकेट से शानदार जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई। लॉर्ड्स का यह मुकाबला भारतीय फैंस के लिए लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे इस टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में मात्र 2 रन बनाते ही शुभमन गिल ने रचा इतिहास। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा कमाल दिखाया कि विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे शुभमन गिल ने 2 रन बनते ही इतिहास रच दिया? गिल ने क्या कुछ रिकॉर्ड बनाया और किन किन दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा है, यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल आपको लगता है, शुभमन गिल और ऋषभ पंत में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भले ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 6 रन बनाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 रन बनाया, तुरंत ही उन्होंने क्रिकेट जगत में इतिहास रच दिया। 2 रन बनते ही शुभमन ने विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़, यहां तक कि सुनील गावस्कर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। तो आखिर क्या है शुभमन गिल का पूरा रिकॉर्ड और उन्होंने कैसे इन दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर किया है, बताएंगे पूरी जानकारी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस मुकाबले में शुभमन गिल की भूमिका सबसे अहम रही। जैसे ही दूसरी पारी शुरू हुई, शुभमन गिल ने बल्ला संभाला और मात्र 2 रन बनाते ही उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल ने इस सीरीज में अब तक 6 इनिंग्स में कुल 603 रन बना लिए हैं, जो कि भारत के किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक रन है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने राहुल द्रविड़ के 2002 में बनाए गए 60-102 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा, जो कि 6 इनिंग्स में हासिल किए गए थे। इतना ही नहीं, विराट कोहली के 2018 में 10 इनिंग्स में बनाए 593 रनों और सुनील गावस्कर के 1979 में 7 इनिंग्स में बनाए 542 रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। राहुल द्रविड़ ने 2011 में 8 इनिंग्स में 461 रन बनाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने इस सूची में अब टॉप पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं है।
दूसरी पारी में जब वे क्रीज पर उतरे तो सभी की निगाहें उनके प्रदर्शन पर थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर भी उनके द्वारा बनाए गए 2 रन ने इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज एक सीरीज में 602 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया था। शुभमन गिल ने इस उपलब्धि को हासिल करके न सिर्फ अपने आप को साबित किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुनहरे इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। शुभमन गिल की इस उपलब्धि ने क्रिकेट प्रेमियों को हैरान कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता और आत्मविश्वास देखने को मिलता है जो किसी भी युवा खिलाड़ी में कम ही देखने को मिलता है। हालांकि दूसरी पारी में वे ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए 603 रन इस सीरीज में एक मिसाल बन गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान शुभमन गिल ने कई शानदार शॉट्स खेले, जिसमें उनके सटीक टाइमिंग और तकनीक की झलक साफ दिखाई दी। दोस्तों, शुभमन गिल की इस उपलब्धि को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वे भविष्य में भारतीय क्रिकेट के सितारे बनने जा रहे हैं। उनकी इस पारी ने न सिर्फ दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय क्रिकेट का डंका बजा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी? क्या शुभमन गिल का यह रिकॉर्ड आने वाले समय में और मजबूत होगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला समय देगा, लेकिन फिलहाल शुभमन गिल ने जो कारनामा किया है वह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शुभमन गिल ने विराट कोहली से लेकर राहुल द्रविड़ यहां तक कि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, शुभमन गिल के इस रिकॉर्ड को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। चौथे दिन भारत के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए पलटा। पूरा मैच तो पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। जबरदस्त बवाल। भारतीय बॉलर्स ने इंग्लैंड को 192 पर रोका। फिर लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से तो तांडव ही मचा दिया और चौथे दिन ही लगभग भारतीय टीम जीत चुकी थी। भारतीय खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखकर तो क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन ने भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मैच का विजेता बताते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन दिग्गजों ने क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको मैच के बारे में बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले इनिंग्स में इंग्लैंड को 387 रनों पर ऑल आउट कर दिया। फिर टीम इंडिया ने पहले इनिंग्स में 387 रन बनाकर इंग्लैंड को एक भी रन की बढ़त नहीं मिलने दी। दूसरी पारी में जब इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय गेंदबाजों, खासकर वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और नीतीश कुमार रेड्डी ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड को 192 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम भारत को 193 रनों का ही लक्ष्य दे सकती